हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मीराबाई जी के पद और इसमें हम पढ़ेंगे हरि आप हरो जनरी भीर। ये जो पद है इसको मैंने गा करके लयबद्ध कविता इसकी मैंने पिछले वीडियो में अपलोड करी है। उसको आप जरूर सुनिएगा और उसको याद भी कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको आई एम श्योर आपको जरूर याद हो जाएगी। तो चलिए मीराबाई के पद पढ़ने से पहले इसमें मैं आपको इसकी व्याख्या बताऊंगी। पद पढ़ने से पहले हम लोग मीराबाई जी के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो मीराबाई जी का जन्म जोधपुर के चोकड़ी गांव में 1503 ईस्वी में हुआ माना जाता है। श्योर नहीं है कि इनका जन्म 1503 में ही हुआ था। ऐसा माना जा रहा है कि इनका जन्म चोकड़ी गांव में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह जो है वो मेवाड़ के महाराणा सांग्या के कुंवर भोजराज जी से हो गया था। बाल्यावस्था में इनका विवाह हो गया था, क्योंकि इनकी माता जी का बचपन में ही देहांत हो गया था। तो इनका जीवन जो है वो बहुत ही दुखपूर्ण रहा, दुखों में ही बीता। बाल अवस्था में ही इनकी माँ का देहांत हो गया था, लेकिन विवाह के कुछ साल बाद इनके जो है पति की भी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनके पिता की मृत्यु हुई। इसके कुछ समय बाद एक युद्ध के दौरान इनके ससुर का भी देहांत हो गया। लगातार 3-3, 4-4 मृत्यु हो गई जब घर में, तो मीराबाई जो है अपने जीवन से निराश हो गई और इन्होंने क्या किया, घर परिवार को त्याग दिया और राजस्थान से वृंदावन चली गई और वहां पूरी तरीके से कृष्ण के प्रति ये समर्पित हो गई। तो आइए अब देखते हैं इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। बहुत सारे इन्होंने ग्रंथ लिखे, 7-8 ग्रंथ लगभग लिख डाले इन्होंने। तो कौन कौन सी लिखी, जैसे राग सोठा, नरसी जी, रोमायरा, मीरा की मल्हार, मीरा पदावली, राग गोविंद, गीत गोविंद और गोविंद टीका। ये सारे ग्रंथ मीराबाई जी के माने जाते हैं। अब देखते हैं इनकी भाषा शैली कैसी है। मीरा चूंकि वृंदावन में इन्होंने अपना जो है अधिकांश जीवन जो है गुजारा, तो मीरा पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का बहुत ही अधिक प्रभाव मिलता है इनकी रचनाओं पर। मीरा के पदों की जो भाषा है वो राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा का मिश्रण इसमें पाया जाता है। वहीं इनकी भाषा पर पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी का भी मिश्रण पाया जाता है। यानी कि इनके जो पद हैं उनमें आपको कोई एक पर्टिकुलर भाषा नहीं मिलेगी। हर भाषा, पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, ब्रज, मतलब ये सारी जो है जो बोलियां हैं उनके शब्द आपको इनके पदों में मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं, इनका पहला पद है हरि आप हरो जन री भीर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मीराबाई जी हैं, इसमें कठिन शब्द भीर, बाकी हरि तो भगवान जी का नाम हो गया, श्री कृष्ण भगवान। हर लेना, हरो मतलब कि हर लेना, जो दुख दर्द होते हैं उनको। भीर का मतलब होता है दुख, संकट इत्यादि। बाकी कोई इसमें कठिन शब्द मुझे तो नहीं दिख रहा है। अगर आपको कोई भी कठिन शब्द लग रहा है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसका मीनिंग अवश्य बताऊंगी। तो हरि आप हरो जन री भीर, तो इसमें जो है श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण जो इनके परम जो है जो ईश्वर थे, इनकी ये परम भक्त थी मीराबाई, ईश्वर से विनती करती हुई कह रही हैं कि हे ईश्वर, हे कृष्ण, आप हम भक्तों की लाज रखो। यानी हमारी जो पीर है, हमारे जो जो संकट है उनको आप जो है दूर कर दीजिए। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। जिस प्रकार आपने, मीराबाई जी क्या कहती हैं, हरि से विनती कर रही हैं कि जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी और दुष्ट दुशासन के वस्त्र हरण के वक्त अपने जो है आपने जो द्रौपदी जी का वस्त्र था, जो इनकी साड़ी थी, उसको लंबा कर दिया था। तो इस तरीके से आपने द्रौपदी की लाज बचाई थी। उसी तरीके से आप हमारे भी सभी कष्टों को दूर करिए। भगत कारण रूप नरहरि धारियो आप शरीर। भगत कारण यानी अपने भक्त के कारण आपने नरहर यानी नरसिंह भगवान का रूप रखा था। अपने, उनका भक्त कौन था? प्रहलाद था, है ना। तो प्रहलाद जो भक्त था उसकी रक्षा के लिए आपने नरसिंह भगवान का जो है आपने रूप धारण
किया था। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, और आपने ही भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को भी मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त कराया था। कुंजर यहाँ पर देखिए कठिन शब्द है, तो कुंजर का मतलब होता है यहाँ पर हाथी। बूढ़तो यानी डूबता हुआ, गजराज राख्यो यानी गजराज का मतलब भी हाथी होता है, कुंजर का मतलब भी हाथी होता है। काटी कुंजर पीर यानी कि जो हाथी के जो है जो दुख था, उनका दुख दर्द था, उसको आपने दूर किया था। यानी वो हाथी मगरमच्छ हाथी को खाने वाला था, तब जो है इन्होंने भगवान जी ने इनको बचाया था। तो इसी तरीके से मेरा भाई जी क्या कह रही हैं, ऐसे ही जैसे आपने द्रौपदी, भक्त प्रहलाद और गजराज की लाज बचाई थी, वैसे ही आप मेरे भी संकटों को दूर कर दो। देखिए इसका जो भावार्थ है मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि मीराबाई अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, अब आप ही अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करिए। जिस तरीके से आपने अपमानित द्रौपदी की लाज उसे चीर प्रदान करके बचाई थी जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था, आपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप धारण किया था। आपने ही डूबते हुए हाथी की रक्षा की थी और उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। इस प्रकार आपने उस हाथी की पीड़ा दूर की थी। इन उदाहरणों को देख करके, मतलब इतने सारे 2-3 उदाहरण मीराबाई जी ने दिए और मीराबाई जी कह रही हैं कि हे गिरधरलाल, आपने जैसी इनकी पीड़ा को दूर किया, इनके कष्टों को दूर किया, उसी तरीके से आप मेरी भी पीड़ा को दूर कर मुझे एक सांसारिक जीवन से छुटकारा दीजिए। आशा है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के बाय।